तो हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के महत्व के बारे में। अब हम जानते हैं। इसमें पार्वती जी ने कहा भगवान से कि आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि भक्ति बढ़ती है। इस पे श्री महादेव जी ने आगे क्या बोला वो सुनिए। जिनका श्री विग्रह आलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपने महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की संज्ञा पर शयन करते हैं, उस भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों के आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? यानी लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान सब कुछ संभालते हैं पर उसमें लगाव या आज की भाषा में कहे तो अटैचमेंट या मोह नहीं रखते, इसलिए वो अपने ऐश्वर्य मतलब आप समझो कि ऐश्वर्य के प्रति मतलब उदासीनता जो यहाँ बोला गया है उसका मतलब है कि भगवान को अपने शक्तियों, रूपों या संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। यही वजह है कि इमोशनल अटैचमेंट या चिंता भी नहीं होती उन्हें। इस प्रकार की नींद उनकी शांति और स्थिरता का प्रतीक है। हालांकि आगे श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्ग बुद्धि द्वारा अपने अनंत कर्म में दर्शन करते हैं। जिस पे आगे वो बोलते हैं कि मैं सो नहीं रहा, बल्कि मैं एक ऐसी समाधि में हूँ जहाँ मैं उस परम तेज का अनुभव कर रहा हूँ जो सब कुछ है। जो योगी ध्यान में देखता है, जो वेद के ज्ञाता समझने की कोशिश करते हैं, मैं उसी के रूप में स्थित हूँ। वास्तव में मैं उस महाशक्ति में स्थित होकर अनंत चैतन्य का साक्षात्कार कर रहा हूँ। आगे उन्होंने बोला, फिर लक्ष्मी जी ने बोला, श्री हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वत्र हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। तो श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का रूप दैत्य और अदैत्यों से पृथक, भाव और अभाव मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। इसका मतलब लक्ष्मी जी यहाँ पूछती हैं भगवान से कि आप सब कुछ हैं, फिर भी अगर आप उन सब से अलग हैं तो मुझे उस अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान दीजिए। उस पर ना उसका कोई आरंभ है ना अंत है, वो सिर्फ शुद्ध ज्ञान से जाना जाता है। वो बोलते हैं कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो श्री भगवान बोलते हैं कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपने स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मशः 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो। श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कि कर्मशः 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय को वाडम्बनी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि गीता में 18 अध्याय हैं जिसमें भगवान के पूरे दिव्य रूप को बताया गया है।
अध्याय 1 से 5 तक 5 मुख्य यानी कि सर और ज्ञान के केंद्र के बारे में बताया गया है। ये हमें ज्ञान देते हैं, मैं कौन हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, कर्मा कैसे बढ़ाते हैं और कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं। और बाकी 6 से 15 हैं वो 10 भुजाएं कर्मा और भक्ति के साथ है। 6 से 15 जो अध्याय है वो 10 भुजाएं के बारे में बताया गया है, कर्मा और भक्ति के हाथ। क्या समझे? ये अध्याय प्रैक्टिकल योग, ध्यान, भक्ति और भगवान की विविधताओं के बारे में बताते हैं। जैसे भगवान के 10 हाथ होते हैं जो हर दिशा में काम करते हैं, वैसे ही ये अध्याय जीवन में भक्ति और कर्मा के शक्ति सिखाते हैं। ये भक्ति और सेवा का माध्यम है, जीवन को चलाता है। अध्याय 16 उदार के बारे में बताता है, पेट या डाइजेस्टिव सेंटर के बारे में। यहाँ बताया गया है कि कौन सी क्वालिटीज़ डिवाइन हैं और कौन सी असुरी, यानी कि कौन सी दैविक है और कौन सी नेगेटिव है। अध्याय 17 और 18 में 2 चरण कमल यानी शरण और समर्पण के स्थल के बारे में बताया गया है। ये हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा क्या है, कैसे हम अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आगे लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। भगवान बताते, श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करवाने वाला ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषय को सेवा में ही आस्वत रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधार काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंडित ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंडु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंडुओं ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी वह बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ एक विचार कर वह वैश्य के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घरों में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्ण जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाला कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य पास गया और उनसे दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, मैं पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया था।
इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा कि तब उस तोते ने अपने पुनर्जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, यानी तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वान को प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर बैठा था। वहाँ से एक श्रेष्ठ मुनि उसे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े उदार के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिससे मैंने आप लोगों को बता दिया। पुण्य काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य को भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हुए गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा विश्वास करता है, उसे इस भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना।